अच्छा, अंतिम सवाल, सतीश पूनिया लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए मुझे राजनीति में 35 वर्ष से ज़्यादा हो गए और मैं पार्टी ने जब मुझे जो कहा वो मैंने किया है। कई बार पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से भी काम किया और आज भी मैं संकल्पित हूँ कि पार्टी जो दिशा निर्देश देगी, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे? अब टिकट देती है तो सभी लड़ते हैं, तो ये काम यदि होगा तो मैं भी कर लूँगा। कहाँ से लड़ेंगे सर? मेरी कोई चॉइस नहीं है, मैंने पार्टी जो मुझे कहेगी, मैंने कहा ना कि मेरी तरफ से कोई 1, 2, 3 नहीं है। मैं आशान्वित हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से देश के मुद्दों पर समग्रता से तैयारी कर रहा है, जिस आत्मविश्वास से, राजस्थान में भी 25 सीटें और 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए पार करेगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता सतीश पूनिया आज जोधपुर आए हैं और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है। सर, राजस्थान में सरकार बने हुए 2 माह तकरीबन पूरे होने जा रहे हैं। किस तरीके का भजनलाल शर्मा सरकार ने काम किया है और क्या विज़न है? देखिए, एक तो बड़ा बदलाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया। दूसरा, सरकार को बने हुए कम समय हुआ, लेकिन उसमें सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से अपनी प्राथमिकताएं तय करके उसको एग्जीक्यूशन शुरू किया। जैसे ईआरसीपी के बारे में जो भ्रांतियां थी दूर की और वो अब धरातल पर आएंगी। इसी तरीके से हरियाणा से और केंद्र सरकार की मध्यस्थता से जो यमुना जल समझौता था, जिससे खासतौर पर चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन जिलों को पीने का पानी मिलेगा। ये कांग्रेस के केवल मैनिफेस्टो में होते थे, भाषणों में होते थे, लेकिन भजनलाल जी की सरकार ने उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। मुझे लगता है कि जिस प्राथमिकता से उन्होंने काम शुरू किया है, अभी थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, पर मुझे लगता है कि एक जो जड़ता थी वो खत्म हुई, नयापन भी आया है और उसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो सत्ता और संगठन है उसका एक बेहतर तालमेल है। भविष्य की बहुत सारी अच्छी संभावनाएं हैं अभी, लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव आमतौर पर देश के मुद्दों पर लड़ा जाता है और मुद्दा तय है, नेता तय है, और इसलिए आज से मुझे लगता है कि राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतेगी। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि राजीव गांधी युवा मित्र हैं, उसमें से एक युवा मित्र ने मौत हो गई है कि पार्टी अगर बीजेपी चाहती तो उनका नाम बदल सकती थी, लेकिन रोजगारों से बेरोजगार हो गए हैं, वो उनसे रोजगार छीन लिया गया है। देखिए, मेरे ख्याल से राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के पिछले 5 सालों में एक मुद्दे पर यदि मैं अराजकता की बात करूं तो वो बेरोजगारी था, अराजकता थी और लगातार पेपर लीक जैसे कामों ने उन लोगों के सपने तोड़े। इसलिए अशोक गहलोत जी का आरोप बेबुनियाद है। 5 सालों में उन्होंने रोजगार के नाम पर कुछ नहीं किया। एक अल्पकालिक भर्ती युवा मित्रों के नाम से की, संविदा कर्मियों को भी धोखा दिया। भर्तियों में जिस तरीके की अनियमितता, अराजकता थी, उससे राजस्थान का बेरोजगार त्रस्त रहा। योजनाओं का नाम बदलने का काम उन्होंने बेशक किया, अन्नपूर्णा थी उसको इंदिरा कर दिया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी। तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर तो ये इल्ज़ाम गलत है। किसी भी तरीके से रोजगार के लिए उन्होंने कोई डेडिकेटेड प्लान नहीं बनाया और इसलिए जो भर्तियां हुई वो आधी अधूरी थी, उसका कोई रोड मैप नहीं था, कोई एक्शन प्लान नहीं था, कोई उनका भविष्य नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार पूरे तरीके से संकल्पित है कि एक व्यवस्थित तरीके से रोजगार के अवसर राजस्थान के लोगों को मिलें, भले ही वो युवा मित्र भी हों। सरकार आने वाले समय में इस तरीके की कवायद करेगी, जिसकी शुरुआत कर दी। अंतरिम बजट में भी 70,000 नौकरियों की घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के जो बेरोजगार हैं उनको आने वाले समय में सरकार की तरफ से और ज़्यादा संभावनाएं दिखेंगी। जिस तरीके से अभी 2 दिन पूर्व ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, किस तरीके के एजेंडे पास हुए हैं, क्या विज़न है आगे सरकार का? देखिए, राष्ट्रीय परिषद में बहुत उत्साह के साथ संपन्न हुई। प्रधानमंत्री जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का, अमित शाह जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत ओजस्वी भाषण हुए और ख़ास तौर पर उसमें एक दूरदृष्टि दिखती है कि अब जो पार्टी या सरकार काम करेगी वो आने वाले कई वर्षों तक, जिसमें 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत विकसित रूप से दुनिया के सामने खड़ा हो। जो संकल्प वहाँ हुए, खासतौर पर राम मंदिर की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया, राम मंदिर के निर्माण के लिए 370 सामान्य जो चीज़ें थी, जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, ये सारी चीज़ें थी जो
एक गरीब व्यक्ति को दी जा सकती है नीचे धरातल के तौर पर। तो मुझे लगता है कि ये सरकार आने वाले समय में और संकल्प के साथ आगे जाएगी। जो लक्ष्य दिया है 370 और 400 पार, 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए, इसमें प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास पूरा दिखता है, क्योंकि इस जो संकल्प है ये उन्होंने कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा है। तो मैं आशान्वित हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से देश के मुद्दों पर समग्रता से तैयारी कर रहा है, जिस आत्मविश्वास से राजस्थान में भी 25 सीटें और 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए पार करेगी। जिस तरीके से आपकी पार्टी विपक्ष में रहते हुए सवाल खड़े किए थे कि आरपीएससी को भंग किया जाए, सरकार बने हुए 2 महीने हो चुके हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि जब बीजेपी ने कहा था कि आरपीएससी भंग की जाएगी तो देरी क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि जब उनको 5 साल मिले, तो हमें केवल 2 महीने में हमारी से अपेक्षा, ये मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा है। जो कहा है, ये बात सत्य है कि हमने विधानसभा के फ्लोर पर जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, जो हम लोगों ने अपना जो संकल्प पत्र रखा था, उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में प्राथमिकता से जो चीज़ें कही हैं, वो चाहे केंद्र के नेता ने कही हों, चाहे प्रदेश के नेता ने कही हों, उनको व्यवस्थित तरीके से समाधान ये सरकार करेगी, इतना मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह है, जोधपुर के जो सांसद आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के भी पोस्टर लगे हैं जोधपुर में कि मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत की खैर नहीं। इस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी में भी अंदरूनी कलह है। मुझे लग रहा है ये पोस्टर कांग्रेस की ही शरारत है, क्योंकि पार्टी में तो इस तरीके का कोई विग्रह दिखता नहीं है और कांग्रेस के पास अब ओछे हथकंडों के अलावा कुछ है नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के पोस्टर से पार्टी का कहीं कोई विग्रह दिखता हो, पर ये कोई शरारत जरूर है। अच्छा, अंतिम सवाल, सतीश पूनिया लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुझे राजनीति में 35 वर्ष से ज़्यादा हो गए और मैं पार्टी ने जब मुझे जो कहा वो मैंने किया है। कई बार पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से भी काम किया और आज भी मैं संकल्पित हूँ कि पार्टी जो दिशा निर्देश देगी, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत यश दिया, नाम दिया, प्रतिष्ठा दी, मेरे लिए पर्याप्त है। बाकी आगे पार्टी जो तय करेगी, उसके हिसाब से उनके निर्देशों से काम करूँगा। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे? अब टिकट देती है तो सभी लड़ते हैं, तो ये काम यदि होगा तो मैं भी कर लूँगा। कहाँ से लड़ेंगे सर? मेरी कोई चॉइस नहीं है। मैंने पार्टी जो मुझे कहेगी, मैंने कहा ना कि मेरी तरफ से कोई 1 2 3 नहीं है। पार्टी जो कहेगी, कि जिस भूमिका में कहेगी, चुनाव, संगठन, सामान्य कार्यकर्ता, उस सारी भूमिका में मैं तैयार हूँ। अमित शाह गृह मंत्री राजस्थान आ रहे हैं, माना जाए कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हाँ, अमित शाह जी का आगमन, जो हमारी क्लस्टर्स की मीटिंग है, उसकी लोकसभा के कार्य योजना की अभियान की शुरुआत होगी और उसमें बीकानेर से इसका आगाज़ होगा और जो 3 लोकसभा हैं, गंगानगर, चूरू और बीकानेर, उन तीनों के प्रबंधन समिति और कोर समिति के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और उनका मार्गदर्शन मिलेगा। तो कल से लोकसभा के अभियान की, कल से ये माना जा सकता है कि शुरुआत हो जाएगी। ये थे हमारे साथ सतीश पूनिया, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर पार्टी विश्वास जताती है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है बखूबी निभाएंगे। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।